हाँ दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के एक एडवांस फार्मूला फिल्टर के बारे में और एडवांस तरीके से इसको यूज भी करेंगे कि कैसे इसको एडवांस तरीके से यूज भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए अपने स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये है एक्सेल शीट है। अब मैं यहाँ पर कोई नेम डालूंगा तो यहाँ इस डाटा में से तुरंत उसका नेम, आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी आ जाएगी, जिसका नाम मैं टाइप करूंगा। तो सपोज दैट मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर नेहा लिखा है तो नेहा का नाम मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। तो जैसे मैंने नेहा टाइप किया है, यहाँ पर नेहा की आईडी 4 नंबर है, नेम लिख के आ गया है, डिपार्टमेंट सेल्स है और सैलरी 38,000 है। यहाँ पर मैं दूसरा नाम टाइप करता हूँ, जैसे किरण टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने किरण टाइप कर दिया और एंटर हिट करता हूँ तो आप देखेंगे विद इन जस्ट सेकंड में कि आईडी लिख के आ गया 8 नंबर, नेम किरण है, डिपार्टमेंट एचआर है और सैलरी 27,000 है। और यदि ये मैं यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है इनमें से अगर इसमें से कोई नेम नहीं मैच करेगा, जो नेम हमारे लिखा हुआ है सीट में हमारे पर जो डाटा है, इस डाटा में से अगर नेम नहीं मैच करेगा तो लिख के आएगा नॉट फाउंड। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं मैंने नाम हटा दिया है तो नॉट फाउंड लिख के आ रहा है। या फिर मैं कोई एक नाम लिखता हूँ जो इसमें हो ही ना, जैसे मैं अपना खुद का नाम लिखता हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो देखो जैसे मैंने लिख करके इंटर किया, नॉट फाउंड लिख के आ रहा है। और अगर मैं इसमें से नेम टाइप करूँगा तुरंत आ जाएगा। जैसे इस बार लिखता हूँ पूजा, तो जैसे देखो मैंने पूजा लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं दूसरा नाम लिखूंगा जो इस डाटा में नहीं है तो नॉट फाउंड लिख के आएगा। तो ऐसे सीट बनाने के लिए अब करना क्या है, जस्ट सिंपल हम इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा फार्मूला फिल्टर, तो यहाँ पर लिखूंगा फिल्टर और उसके बाद यहाँ पर लिखा है अरे, तो अरे में पूरी डाटा को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, देन कॉमा लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं टेबल में लगा पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स पूछ रहा है तो इंडेक्स में हम डालेंगे जिससे हमें सर्च करना है। तो जैसे हमें नेम से सर्च करना है तो नेम हमने एंटर कर दिया और इक्वल टू लगाएंगे और देन हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें डाटा को सर्च करना है, देन कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे नॉट फाउंड। नॉट फाउंड और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही मैंने इंटर हिट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं तुरंत उसकी आईडी लिख के आ गई पूजा की और डिपार्टमेंट नेम सब कुछ लिख के आ गया। अब मैं यहाँ पर जस्ट चेंज करता हूँ, जैसे लिखता हूँ मोहित का, तो जैसे मोहित लिखा यहाँ पर देख सकते हैं मोहित की आईडी लिख के आ गई है, नेम और सैलरी लिख के आ गई है। अब मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए, यानी ये कर दिया तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर मैं कोई नाम टाइप करता हूँ जो यहाँ पर नाम है ही नहीं, तो जैसे मैं लिखता हूँ इस बार जितेंद्र, तो देखो मैं जितेंद्र लिखा हूँ इस बार। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, नॉट फाउंड लिख के आ रहा है क्योंकि इसलिए कि इस डाटा में जितेंद्र का नाम है ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पर इस बार प्रिया लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रिया की तुरंत आईडी और नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी लिख के आ गया है। तो आई होप समझ में आया होगा। ऐसे मोर टिप्स और टिप्स फॉलो करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।